and I was so surprised and I एक was दफा बहुत पुरानी बात है and I was so disappointed as well कि ये जिसने भी डिजाइन किया है इसने माहौल को मैं कहता हूँ मद्देनजर रखा ही नहीं कि इस्लामाबाद की क्या आबो हवा है और वहाँ पे खजूर के दरख्त या फिर इस तरह के दरख्तों जो का ओल्ड ड्वेलर्स ऑफ इस्लामाबाद वुड रिमेंबर, मैं कोई 20 साल शायद पुरानी बात कर रही हूँ, लेकिन एक दफ़ा ये भी एक कैंपेन स्टार्ट हुआ था कि ब्लू एरिया की बिल्कुल जो ग्रीन बेल्ट है बीच पे, उसमें ये पाम ट्रीज जो है ना वो मतलब वो पूरे उगे हुए आके उनको फिक्स करना शुरू कर दिया था। पता नहीं किसको ठेका मिला था, किसका कॉन्ट्रैक्ट था, बट हंड्रेड्स ऑफ दोस पाम ट्रीज वर पुट इन देयर which died within only a couple of months. लेकिन जिसकी चांदी होनी थी वो तो उसमें हो गई होगी। When they clearly, you're right, they do not suit that environment. तो फिर आप मतलब सोच समझ के करें ना। Look good in that environment. Yeah, it doesn't. की सराउंडिंग है वो कराची में अच्छे लगते हैं। वो बीची और वो कोस्टल एरियाज के प्लांट्स हैं। यहाँ पे लगे भी हुए हैं। अच्छा, दुआ मिर्जा हमारे साथ हैं। दुआ मिर्जा नुमाइंदा जियो न्यूज़ फ्रॉम इस्लामाबाद। दुआ साहब पहले तो ये बता दें, हम तो इधर बैठे हुए सुनी सुनाई और हमारे जो बाकी कॉरेस्पॉन्डेंट्स दोस्त फैमिलीज हमें बताती हैं, दुआ स्टक है उधर, ओके। तो हमें बताते हैं कि जी गर्मी का लेवल ही कुछ और है। आप वहाँ खड़ी हैं हमारे साथ बात कर रही हैं, बताएं आपने भी कुछ सालों में ऐसी गर्मी महसूस नहीं की? ओके, दुआ इज दुआ जी हुमा जी, आपको आवाज आ रही है? आपको आपकी स्क्रीन फ्रीज है। बता सकते हैं कि इस्लामाबाद का टेंपरेचर भी कितना चेंज हो गया है। बिल्कुल। आपको आवाज आ रही है? जी अब आ रही है और हम हाँ अब जरा आप ठीक है क्योंकि आपकी स्टक हो गई थी। अब आपकी हमें एक्सप्रेशन देख के पता चल रहा है कि मौसम आज तो बड़ा अच्छा है। शहर के कंस्ट्रक्शन और कंक्रीट स्ट्रक्चर को नहीं, we need to reconnect, I guess. This is not happening. जी कनेक्ट कर लेते हैं। वैसे आप प्लीज हमें लिख के बताइएगा, I wonder are you watching us and if you are or not, but no, you know people are. हाँ. Because we are live on JioTez. All right. As my mother told me. All right, so yeah, if you are watching us, then please write to us at JioPakistan TV. हमारा X handle है। इस्लामाबाद में जो रहने वाले हैं वो बताइए who have lived in Islamabad throughout their lives for decades. क्या तब्दीली आपको शहर में नजर आ रही है? Concrete, you know, whenever this year I went to Islamabad a lot. So because मैं हूँ ही इस्लामाबाद की, तो मुझे जो having gone back to the city जो मुझे नज़र आता है, it's the concreteness of it. It is so green. Greenery तो मुझे अभी भी नज़र आ रही है, लेकिन concrete structures और वो housing society वाली बातें और rush इतनी दुनिया, वो जब भी हम बात कर रहे थे ना कि वो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, मतलब दैट यू कांट स्टॉप। ऑब्वियसली पीपल विल गो एनीवेयर एक बेहतर रोज़गार के लिए, बेहतर एक ज़िंदगी के लिए, सो यू कांट स्टॉप दैट, बट दैट हैज़ क्रिएटेड वो इस्लामाबाद का जो एक पीस होता था ना, कम लोग और वो सब कुछ ऑब्वियसली खत्म हो गया। बट इसीलिए तो ये हाउसिंग सोसाइटीज एंड ऑल दैट ये सब कुछ इसीलिए बढ़ रहा है ना, बिकॉज डिमांड है। ऑल्सो द न्यू हाउसिंग सोसाइटीज आई फील दैट दे आर नॉट सो ग्रीन एज दे शुड बी, क्योंकि इनकी अर्बन प्लानिंग तो होती है और बड़ी अच्छी सड़कें वगैरह बना देते हैं, लेकिन ये प्लांटेशन पे कितनी तवज्जो देते हैं, इरिगेशन के आप तो चलें, अभी तो हम इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं। आपको पता है 1.5 महीना पहले मैं नथिया गली से होके आई हूँ तो और मैं इतनी डिसअपॉइंट होके आई, मेरी इतनी आला मेमोरीज हैं फ्रॉम नथिया गली, और अब लगता था नथिया गली के पहाड़ कोई व्यू आपको डायरेक्ट वैली का नहीं मिलता। बीच में इतने बड़े बड़े कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स, छोटे छोटे प्लाजे, लोगों के घर, मतलब इट इज सो सैड, बहुत ही ट्रेजिक। आपको पता है मरी स्टिल लुक्स लाइक मरी, वो फिर भी जितना होता था उसी को उन्होंने रखा हुआ है, एंड आई थिंक दे हैव मोर स्ट्रिंजेंट लॉज इन मरी। हाँ, तो ये नथिया गली टाइप जगह, तो मैं मतलब एज मच फन एज आई हैड बिकॉज आई वाज देयर विद फैमिली, मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई थी बिकॉज वो बात नहीं रही। The last year I also went and somebody was, there are so many housing societies in those mountains, somebody was trying to pitch कि भाई ये खरीद लें आप और ये खरीद लें आप, ये खरीद लें, एंड मैंने ज़ाहिर है मैंने खरीदना तो नहीं था, लेकिन मेरा एक सवाल उनका ये था कि ये अब हमारा फेज 1 बन गया, अब हमारा फेज 2 बनेगा और सोचो जरा, उसके बाद पहाड़ नहीं रहेगा। मैंने कहा ये फेज 3 और फेज 4 जब आपका बन जाएगा तो यहाँ तो सिर्फ घर होंगे, तो जिस मकसद के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं वो मकसद तो वैसे ही फौत हो जाएगा। अच्छा, दुआ इज बैक विद अस। दुआ, आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आवाज आ रही है। गुड। दुआ प्लीज बताएं, आप अपने एक्सपीरियंस से बता दें क्या चेंजेस आप इस्लामाबाद में देख रही हैं? टू हॉट, टू ग्रीन, कंक्रीट, व्हाट्स गोइंग ऑन?
आप ये देखें कि आप और अब्दुल्ला जब अभी डिस्कशन कर रहे थे और मैं बिल्कुल स्टैंड बाय पर थी, तो पिछले 10 साल से हम वेदर रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इतना बुरा हशर नहीं होता था स्टैंड बाय में, जब आप मेरे फेशियल एक्सप्रेशन और मेरी शक्ल देख कर अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस्लामाबाद का मौसम भी बिल्कुल तब्दील हो चुका है। दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग का सामना है, क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, वेदर पैटर्न डिलेड है, लेकिन इसके साथ साथ शहर में जो ग्रीनरी का खात्मा है, जो हाउसिंग सोसाइटीज नहीं बन रही हैं, जो सड़कों का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, उससे जो पोल्यूशन है और तमाम फैक्टर्स मिलके हम देख रहे हैं कि इसने शहर का टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री तक बढ़ा दिया है और इतनी डिलेड में आया। और जो कहा जा रहा है तो ह्यूमिडिटी बढ़ी है, जिससे मौसम मजीद गर्म महसूस हो रहा है। अभी आप गलियात और दीगर जगहों की बात कर रहे थे, तो अभी बहुत सारे लोग गर्मी से जान बचाकर जब कुमराट और दीगर जगहों पर जा रहे हैं, तो वो भी यही बता रहे हैं कि सुबह के वक्त इंतहाई गर्मी है और उनके लिए मुश्किल है दोपहर का वक्त गुजारना, जबकि शाम ठंडी है। लेकिन इस्लामाबाद में ऐसा भी नहीं है। अच्छा, जो वेदर की प्रेडिक्शंस होती हैं, जैसे कल ये बताया जा रहा था महकमा मौसमियात की जानिब से कि आज शाम को बहुत तेज बारिश होने वाली है, लेकिन कल की प्रेडिक्शन ये थी कि कल बहुत तेज बारिश होगी गरज चमक के साथ, लेकिन फिर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और पहले हमेशा ऐसा होता था कि सिर्फ टेम्परेचर बताया जाता था, लेकिन अब गर्मी की जो सूरत हाल है उसके साथ साथ हीट इंडेक्स भी बताना पड़ता है। ऑफिशियली महकमा मौसमियात बताता है कि अगर 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, तो जो फील्स लाइक है वो 39 है। यू आर सो राइट दुआ। वो ये फील्स लाइक वाला कॉन्सेप्ट पहले इस्लामाबाद के साथ आप एसोसिएट नहीं करते थे। जो टेम्परेचर होता था वही आपको फील भी होता था। तो अब बिकॉज ऑफ ऑल दीज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वो ह्यूमिड हो जाना, दम घुटना, हवा का रुक जाना, ये फील्स लाइक टेम्परेचर बहुत आगे जाना स्टार्ट हो गया। अच्छा दुआ, ऑब्वियसली आपकी नज़र है इन सारी चीज़ों में। अभी जो हम बात कर रहे थे कि हाउसिंग सोसाइटीज़ वगैरह की वजह से बहुत ज़्यादा ग्रीनरी जो है वो ख़त्म की जा रही है, कितनी सदाकत है इस चीज़ में? मतलब हाउ मच ट्रूथ इज इन इट, खास तौर पे कंसिडरिंग के इस्लामाबाद के बड़े स्ट्रिंजेंट लॉज भी हैं कि आप कितना हद तक ग्रीन कवर ख़त्म कर सकते हैं जब कोई नई डेवलपमेंट हो रही हो, क्या वो फॉलो नहीं हो रहे? अच्छा हुमा, ऐसा है कि डॉक्यूमेंट्स की हद तक तो हमें लगता है फॉलो हो गए हैं, लेकिन जैसे ही आप इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि एनवायरनमेंट से उन्होंने परमिशन ही नहीं ली हुई। और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ये कहता है कि अगर हम उस जगह पर जाते हैं और हमें लगता है कि वो ग्रीन कवर खत्म कर रहे हैं या पुराने दरख्त काट रहे हैं, तो हम फिर फौरन एक्शन नहीं करते। हम प्लान बनाते हैं, हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं और इतनी देर में सेटलमेंट हो जाती है। और फिर हम देखते हैं, अभी मुझे याद है कि चक शहजाद रोड पर जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो हमने रिपोर्ट किया था और वहां से 50 साल दरख्तों को काटा गया था उस रोड बनाने के लिए। तो तब जब मैंने एनवायरमेंट डिपार्टमेंट से पूछा था तो उन्होंने कहा नहीं, इन्होंने परमिशन नहीं ली थी, हम देखेंगे कि इनके खिलाफ क्या हो सकता है, हम अपने एक्ट में देखेंगे। तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि दरख्त को कट कर आगे चले भी गए होते हैं। अब प्लांटेशन ड्राइव आजकल इस्लामाबाद में शुरू हुई भी है, लेकिन उस पर भी WWF कहता है कि जिस तरह के प्लांट लगाए जा रहे हैं वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। यानी जो ये फैसले किसके होते हैं? ये किस ब्यूटिफिकेशन के लिए जो हमने कुछ चौक चौराहों पर इस्लामाबाद में प्लांट्स देखे, वो इस्लामाबाद के माहौल से बिल्कुल मुताबिकत मुनासिबत नहीं रखते और वो अच्छे भी नहीं लगते हो। वैसे बड़े खूबसूरत प्लांट्स हैं, लेकिन अगर आप इस तरह के पाम्स लगा देंगे इस्लामाबाद में तो दे डू नॉट लुक गुड। बिकॉज़ इस्लामाबाद ऐसी आबो हवा है जहाँ बड़े खूबसूरत फूल आ सकते हैं, बड़े लश ग्रीन दरख्त लगाए जा सकते हैं। आप जो दुआ अभी बता रही थी कि यहाँ प्लांटेशन ड्राइव्स चल रहे हैं एंड ऑल दैट, और फिर आपने बताया कि लेकिन वो पौधे जो हैं वो प्लांट्स हैं ही नहीं वहाँ के, फैसला कौन करता है? मतलब कोई कमेटी हॉर्टिकल्चर कुछ तो बैठते होंगे। और बीच में वो जो एलर्जी फैलाते थे वो भी तो दरख्त काटे गए थे, लेकिन वो तो खत्म हो गया। रिप्लेसमेंट क्या लगा? पुरानी बात है जी बिल्कुल, पेपर मलबरी काटे गए थे, लेकिन पेपर मलबरी की आड़ में बहुत सारे और एनवायरमेंटल दरख्त भी कटे थे। और इस पर एक पूरी डिस्कशन और डिबेट भी शुरू हुई थी, जिसके बाद में CDA ने डिफाइन किया कि नहीं, उन्होंने ये ख्याल रखा और मैपिंग की। और फिर अब CDA का ये कहना है कि QR कोड भी वो हर दरख्तों पर लगा रहे हैं ताकि उसकी गिनती आसान हो और अकाउंटेबिलिटी आसान हो सके। लेकिन अगेन ये है कि एक्सपर्ट्स क्या बताते हैं कि जो जकरांडा और बाकी लगाए जा रहे हैं यहाँ पर पौधे, वो इस एनवायरनमेंट के नहीं है, बल्कि वो एल्टीट्यूड पे लगाने वाले हैं। और WWF ने भी इस पर कंसर्न जाहिर किया था, लेकिन जो इसकी अल्टीमेट अथॉरिटी है वो डेफिनेटली CDA ही है। और CDA का ये कहना है कि 4 अच्छे हैं। अब वो जो पर्पल फूल हैं वो शायद अच्छे तो बहुत ज्यादा लगते हैं, लेकिन वो एनवायरनमेंट के लिए कितने फ्रेंडली हैं और एनवायरनमेंट को के साथ कितना कोप अप करते हैं, इस हवाले से हमें कोई एक्सपर्टीज एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में भी नजर नहीं आती। और अब जो कंस्ट्रक्शन हो रही है मुस्तकिल,
वो इस्लामाबाद के लिए एक बहुत बड़ा बहुत challenge है। ही दुआ, ये देखो, बड़ी जिसकी वजह से पेनफुल भी बात है ये कंस्ट्रक्शन वाली जो बात है ना। थैंक यू सो मच बाय द वे। आपने इतनी देर हमारा इंतजार भी किया लेकिन और वे रिपोर्ट भी किया। दुनिया का दिल चाहता था पाकिस्तानियों का भाग भाग के इस्लामाबाद जाएं जब व्हेन इट गेट्स टू हॉट और व्हाटएवर, और थोड़ा सा एक रिलीफ आपको मिलती थी। अब नॉट सो मच एनी मोर बिकॉज द वेदर इज रियली द सेम।